अनटचेबिलिटी मतलब ये जो कास्ट की हायरार्की है उसमें जो सबसे लोअर लेवल पर जो कास्ट है उनके लिए अप्लाई होता है। तो इनको हरिजन भी कहा महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने काफ़ी काम किया इनके लिए, उन कास्ट के लिए जिनको सोसाइटी से दूर रखा जाता था, जिन्हें अनटचेबल माना जाता था। तो अनटचेबिलिटी क्या है? अनटचेबिलिटी रिफर्स नॉट जस्ट टू द अवॉइडेंस और प्रोहिबिशन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट, मतलब आसपास तो आना ही नहीं है बड़ी जाति के लोगों के आसपास, बट टू ए मच ब्रॉडर सेट of social sanctions and social disabilities which are ascriptive in nature within the ritual framework of caste system। मतलब सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं, जो फॉर्म है, उनसे भी दूर रहना है। मतलब कास्ट में जो ऊंची जाति के लोग हैं उनसे दूर रहना है, उनसे दूर रखा जाता था अनटचेबल्स को। बहुत सारे उनके ऊपर सैंक्शंस लगाए जाते थे उसके थ्रू। अनटचेबिलिटी इज रूटेड इन द कास्ट बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर। पहले जो कास्ट का सिस्टम था वो था कि डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब जो जिस काम को करेगा वो उस कैटेगरी में आ जाएगा। एंड प्योरिटी पोल्यूशन आइडियोलॉजी हिंदी सोसाइटी में थी कि मतलब जो ऊंची जाति के काम कर रहे हैं जैसे कि ब्राह्मण है तो वो प्योर हैं, जो नीची जाति के काम कर रहे हैं, क्योंकि जो सारे जो लोअर कास्ट है वो इसलिए लोअर थी क्योंकि उनके काम भी उसी ग्रेड के थे। तो हिंदू सोसाइटी उसके ऊपर बेस्ड थी। हिंदू सोसाइटी ने कास्ट को डिवाइड किया था उनके बेस पे कि ये ऊंची कास्ट का है, ये लोअर कास्ट का है। और लोअर कास्ट का होने का मतलब ये है कि उनके काम भी लोअर का ऐसे ही थे, मेन वर्क थे। और ये सारी चीज़ें हिंदू जो टेक्स्ट था, एंशिएंट टेक्स्ट जैसे कि मनुस्मृति में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं। कास्ट की शुरुआत मनुस्मृति से ही ज़्यादा प्रोमिनेंट हुई है। 3 मेन डायमेंशन ऑफ अनटचेबिलिटी क्या थी? एक्सक्लूजन, मतलब उन्हें बाहर रखो, ह्यूमिलिएट करो या दबाओ, और एक्सप्लॉइटेशन, मतलब सारा काम तो वही करते थे जो नीचे जाति के लोग हैं, और ऐसा काम जो ऊंची जाति के लोग डेफिनेटली करेंगे ही नहीं। मतलब ऊंची जाति के लोगों का जो काम था नॉर्मल वो करते थे अनटचेबल्स। तो ये एक उनके लिए एक्सप्लॉइटेशन था, अनटचेबल्स के साथ एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, उनका ह्यूमिलिएशन हो रहा था। और उन्हें उस मतलब एक तो उनसे काम इस तरह के करवाने हैं और दूसरा उन्हें दूर रखना है। मतलब अत्याचार के ऊपर भी अलग ही लेवल। आप जब देश आज़ाद हुआ तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया और ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड बने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो उसी कास्ट से बिलोंग करते थे। तो वो देखते आए थे कि हमारे जो लोग हैं उनके साथ क्या क्या होता चला रहा है, तो वो इसके पूरे विरोध में थे। तो उन्होंने आर्टिकल 17 में लिखा, आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने डिक्लेयर किया कि अनटचेबिलिटी को एबोलिश किया जाए, ये नहीं होना चाहिए। द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 में इसे क्रिमिनलाइज कर दिया गया कि कोई ऐसा करेगा तो उसे दंड दिया जाएगा। मतलब इसके लिए प्रावधान कर दिया गया कि अनटचेबिलिटी अब परफॉर्म नहीं होगी, क्योंकि देश आज़ाद है, सब आज़ाद हैं। तो कास्ट सिस्टम में जो नीचे की कास्ट रखे गए थे वो भी अब ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब एक्ट 1989 में ये प्रोवाइड करता है सेफ गार्ड अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस। मतलब कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई वायलेंस नहीं होगा, कोई उनके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, कोई उन्हें एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता, एससी और एसटी के लोगों को। अब इंटरचेबिलिटी के फॉर्म कौन कौन से हैं, किस तरह से इंटरचेबिलिटी होती है? पहला है सोशल एक्सक्लूजन, मतलब सोसाइटी से दूर रखना। डिनाइल ऑफ एंट्री टू होम्स, टेम्पल्स एंड अदर कम्युनिटी स्पेस, मतलब जहाँ सब जा सकते हैं वहाँ ये नहीं जा सकते, मंदिर में नहीं जा सकते, उनके घरों में नहीं जा सकते, बाहर बैठेंगे, सिटिंग अरेंजमेंट उनके लिए अलग होगा, सोशल गैदरिंग में वो नहीं जा सकते, तो उनका एक्सक्लूजन हो गया, सोसाइटी से बाहर रहो, अपनी सोसाइटी से बाहर कर दिया। एजुकेशनल डिस्क्रिमिनेशन, मतलब उन्हें एजुकेशन नहीं दी जाएगी, उन्हें स्कूल में अलाउ नहीं है, अगर अलाउ है तो मतलब दूर बैठेंगे। तो टीचर्स भी डिस्क्रिमिनेट करेंगे लोअर कास्ट के लोगों के साथ। यही देखा था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, इसीलिए वो आहत थे और फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने लिखा, ज़िंदगी भर वो लड़ाई लड़ते रहे इस चीज़ की। एम्प्लॉयमेंट सेग्रीगेशन इन 2016 98% जो मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं वो लोअर, जो छोटे पैसे का नाली साफ़ करने और ये सारी चीज़ें का साफ़ करने वाले लोग हैं वो लोअर कास्ट के हैं अभी तक। 2016 का ये डाटा है। और जब तो ज़्यादा ही था। रेजिडेंशियल सेग्रीगेशन के फॉर्म में दे आर फोर्स्ड टू लिव इन सेपरेट एरिया ऑफन इन पुअर कंडीशन, जो एरिया उनके लिए बनाए जाते थे उनके वहाँ कोई ऐसी सुविधा नहीं थी। डिनाइल ऑफ एक्सेस टू हाउसिंग इन अर्बन और मिक्स्ड कास्ट नेबरहुड, मतलब उन्हें उनके जहाँ वो रहते थे लोअर कास्ट के लोग, उनके लिए जो
सुविधाएं थी, वहाँ पर ऐसी सुविधाएं नहीं थी। सिविक सेग्रीगेशन, रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम द यूजिंग कॉमन वेल। कुआ जैसे पहले नल तो नहीं थी, पानी भरने के लिए कुआं यूज होते थे, तो उनके लिए रेस्ट्रिक्शन था कि वो पानी नहीं भरेंगे, दूसरा उनके वहाँ पानी गिरेगा जब वो पानी लेके आएंगे। वाटर सोर्स और कम्युनिटी फैसिलिटी, मतलब उन्हें जो फैसिलिटीज़ थी उनका एक्सेस उनके लिए नहीं था, उन्हें रोक दिया गया था इस चीज़ से। मैरिज डिस्क्रिमिनेशन, इसका स्ट्रॉन्ग अपोजिशन तब तक दिखा जाता है, इंटरकास्ट मैरिज तो अभी तक नहीं होती है। इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन, जब उन्हें कोई काम ही नहीं दिया जाएगा, उनसे बॉन्डेड लेबर कराया जाएगा, मतलब उन्हें पैसा दिया ही नहीं जाएगा, तो उनके पास कोई चारा बचेगा ही नहीं। देखो काम सबसे ज़्यादा काम भी वही करते थे और उनके पास ही सबसे ज़्यादा सुविधाएं कम थी। आज भी ऐसा ही है, एवरेज जो लैंड होल्डिंग है, ज़मीन उनके पास सबसे कम है आज भी। पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन मतलब ये है कि उन्हें एक किनारे कर देना। एक्सक्लूजन फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन लोकल गवर्नेंस, कोई उन्हें लोकल लेवल पे वोट नहीं देना चाहता, जो लोअर कास्ट के लोग हैं उन्हें कोई अपना नेता बनाना ही नहीं चाहता, तो इससे वो उसमें इंक्लूड ही नहीं हो पाते। रिचुअल पोल्यूशन, बिलीव दैट लोअर कास्ट के जो इंडिविजुअल हैं वो पोल्यूट कर देंगे फूड, वाटर और स्पेस को बाय देयर प्रेजेंस। पहले ऐसा था, अब तो ऐसी चीज़ें नहीं हो रही हैं क्योंकि नई जनरेशन आ गई। पहले ये था कि कोई लोअर कास्ट के लोग आ गए हैं घर में तो हमारा जो एरिया है वो गंदा हो गया, जैसी प्रैक्टिस। तो उन्हें अगर चाय भी देंगे तो उनके बर्तन अलग रखे जाएंगे, तो ये था सिस्टम। तो लोअर कास्ट के जो लोग थे ये अनटचेबल थे, उनके लिए बहुत सारे फॉर्म में उनका एक्सप्लॉयटेशन होता ही था।